एवरीवन, मैं इस वीडियो में कंटिन्यूटी का थ्योरी और जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। उतना ही लिमिट्स हम पढ़ेंगे जितना का जरूरत हमको कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम को बनाते समय है, मतलब जो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। फिर कंटिन्यूटी के थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे जो कि स्कूल सिलेबस में है, केवल स्कूल सिलेबस में, कंपटीशन सिलेबस वाला यहाँ पे कोई भी टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे, और प्लस उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट्स हम अप्लाई कब करते हैं। तो मैथ्स में बेसिकली दो तरह का फॉर्म होता है, एक होता है डिटर्मिनेट फॉर्म और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो लिमिट्स हम तब अप्लाई करते हैं जब मेरे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लिमिट्स का यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है। तो टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, एक 0/0, दूसरा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, तीसरा 0 इंटू इंफिनिटी, तीसरा इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, फिर 1 का पावर इंफिनिटी, 0 का पावर 0 और इंफिनिटी का पावर 0। तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है। तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होता है तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब हम यहां पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लिमिट्स का कुछ फॉर्मूला आपको अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए। लिमिट्स का फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x 1 के बराबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x 1 के बराबर, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाई x 1 के बराबर। इसमें एक चीज आपको याद रखना है, जो कंसेप्ट साइन के लिए एप्लीकेबल है वही कंसेप्ट tan के लिए भी एप्लीकेबल होगा। जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रॉब्लम आपके पास आएगा तो आपको 2 पॉइंट को दिमाग में रखना। पहला कि जो साइन का आर्गुमेंट है और जो डिनोमिनेटर दोनों 0 पे टेंड्स करना चाहिए। साइन का आर्गुमेंट और डिनोमिनेटर दोनों 0 पे टेंड्स करना चाहिए, और साइन का जो आर्गुमेंट होगा वही डिनोमिनेटर होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर इन दो कंडीशन को माना जा रहा है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। जैसे यहां पे देखिए tan का जो भी एंगल है वही डिनोमिनेटर में है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो ये एंगल और डिनोमिनेटर दोनों कहां पे टेंड्स कर रहा है, 0 पे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। सेम आप यहां पे भी देख सकते हैं, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a है, x टेंड्स टू 0 नहीं है, ये x टेंड्स टू a है। अगर आप यहां पे a रखेंगे तो a माइनस a क्या बनेगा, 0। यहां पे a रखेंगे a माइनस a क्या बनेगा, 0। तो आर्गुमेंट और डिनोमिनेटर दोनों 0 पे जा रहा है, और जो साइन का आर्गुमेंट है वही चीज डिनोमिनेटर पे है। तो इस रेस का भी वैल्यू क्या है, 1। यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a है, tan x माइनस a डिवाइड बाई x माइनस a, ये 0 नहीं है, ये a है, ठीक है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x आपका 1 के बराबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाई x आपका log बेस a के बराबर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। यहाँ पे आपके पास लिमिट x टेंड्स टू m माइनस a का पावर m, और यहाँ m a का पावर m माइनस 1 है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी मेन यही आपको पढ़ना है स्कूल एग्जाम के लिए। कंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस कब होगा। कोई भी फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस कब होगा। तो अगर फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है तो वो इस कंडीशन को मानेगा। कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a, तीनों बराबर होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a, तीनों बराबर होगा, तभी आपका फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कह दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है लिमिट x टेंड्स टू a पे, तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a पे, तो गौर करें उस केस में x इक्वल टू a पे जो लिमिट होगा, x इक्वल टू a मतलब लिमिट x टेंड्स टू a, fx का जो लिमिट होगा x टेंड्स टू a पे, वही वैल्यू फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए एट a पे। अगर ये बराबर है, मतलब कंटिन्यूअस कह रहा है, तो आप सीधा ये लगा सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू व्हाट, fa। अब अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखें, प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से याद है तो बहुत सारा प्रॉब्लम आप डायरेक्ट बना सकते हैं।
प्रॉपर्टीज में क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है fx और gx और दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, तो कोई भी फंक्शन अगर fx और gx के मदद से बन रहा हो, जैसे गौर करें यहां पे आपके पास fx और gx दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। देखिए fx और gx क्या है, कंटिन्यूअस। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई एक फंक्शन है hx जो कि आपका fx प्लस gx या फिर fx माइनस gx के मदद से बना है, तो ये फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट से बना है तो भी आपका फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। लेकिन अगर डिवीजन में है fx बाई gx है तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा केवल x के उस वैल्यू पे जहां पे gx 0। याद रखें, डिनोमिनेटर में अगर कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा x के उस वैल्यू पे जिस वजह से डिनोमिनेटर आपका क्या आता है, 0। बाकी हर जगह पे वो क्या होगा, कंटिन्यूअस। अब हम यहां पे देखते हैं प्रॉब्लम को, लेकिन प्रॉब्लम बनाने से पहले कुछ चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और मॉड फंक्शन। ध्यान दें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और मॉड फंक्शन ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ये किसी भी जगह पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस होगा। डोमेन क्या होता है, उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, अपने डोमेन पे वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो अब हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए fx क्या है, 2x है। आप देख सकते हैं fx आपके पास क्या है, 2x के बराबर, राइट। और gx आपके पास क्या है, x² 2 + 1 के बराबर। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। ये आपका कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक। लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इनफैक्ट क्यूबिक फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो गौर करें, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, तो इनमें से कौन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अभी हम आपको प्रॉपर्टी बताएं कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों का सम हमेशा कंटिन्यूअस होगा, तो ये कंटिन्यूअस। दोनों का डिफरेंस भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा, तो ये भी कंटिन्यूअस। दोनों का प्रोडक्ट भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा, तो fx इंटू gx भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस। लेकिन fx बाई gx जो वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कहां पे, x के उस वैल्यू पे जहां पे gx क्या हो, 0। तो देखिए fx बाई gx डिसकंटिन्यूअस केवल ये हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी, कि यही आपका डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। देखिए ये प्रॉब्लम बनाने का भी जरूरत नहीं था, डायरेक्ट बन गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। यहाँ पे दिया हुआ फंक्शन fx, फंक्शन fx आपका क्या दिया हुआ, 4 - x² डिवाइड बाई 4x - x³। इसके बाद पूछ रहा आपसे कि फंक्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए क्या कि डिसकंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट, क्या ये एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट, या नन ऑफ दीज। यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 4x - x³। इसको इन्फिनिटी होने का खतरा है। 4x - x³ है तो ये 0 बन सकता है। तो 0 कब बन सकता है, ये 4x - x³ = 0। यहां से अगर हम x कॉमन ले लिए तो ये 4 - x² = 0 आया। इसको 0 से इक्वेट किए 0, और इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, +-2। तो ये तीन जगह पे डिसकंटिन्यूअस है। x = 0 पे भी ये इन्फिनिटी बनेगा, 2 पे भी इन्फिनिटी बनेगा, -2 पे भी इन्फिनिटी बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 3 पॉइंट्स। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बन गया। इसका आंसर कौन सा है, सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहां पे देखिए fx दिया हुआ, fx का वैल्यू अलग अलग है x के दो अलग अलग वैल्यू पे। यहां पे देखिए fx है mx + 1, कब, जब x <π/2 होगा। और यहां पे fx sin x + n, कब, जब x <π/2 होगा। और यहां पे कह दिया है कि ये कंटिन्यूअस है एट x = π/2 पे, तो क्या होगा। अब खुद देखिए x = π/2 पे ये कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकलेगा π/2 पे, राइट हैंड लिमिट यहां से निकलेगा। थोड़ा सा आप कंटिन्यूअस के थ्योरी को देख रहे हैं, हम यहां पे जस्ट फॉर्मूला रिवाइज किए।
लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलता है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलता है, ये सब चीज़ थोड़ा आप प्रैक्टिस भी किए होंगे। हम यहाँ पे जस्ट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट वीडियो बना रहे जिसमें आपका कुछ क्वेश्चंस भी हो, कुछ थ्योरी भी हो, जिससे आपका रिवीजन हो जाए लास्ट टाइम में। तो यहाँ पे π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा और π/2 पे राइट हैंड लिमिट इससे निकलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में सीधा आप x की जगह पे π/2 रख दें तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ क्या जाएगा, m π/2 + 1 आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट में x की जगह पे π/2 रखें तो अगर आप x की जगह पे π/2 रखते हैं तो sin π/2 क्या बनता है, 1। और चूंकि कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है तो ये आपका 1 + n के बराबर होगा। 1 और 1 कैंसिल हो गया तो ये आपका m π/2 डिवाइड बाई क्या हो गया, n। यहाँ पे आप देख सकते हैं m π/2 + n। तो यहाँ से m का वैल्यू अगर निकालना हो तो m या फिर n, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, n = क्या दिया हुआ, m π/2। यहाँ पे देखिए n = क्या दिया हुआ, m π/2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि f(x) एक फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन आपका गिवन है, ये x इज नॉट इक्वल टू 2 पे। तो x इज नॉट इक्वल टू 2 पे मतलब यहां से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकलेगा और यहीं से आपका राइट हैंड लिमिट भी निकलेगा। और k कह रहा है x = 2 पे, x = 2 पे k है और x इज नॉट इक्वल टू पे दिस है। कह दिया कि ये कंटिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये कंटिन्यूअस है मतलब इसका हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लें, इसका लिमिट ही k के बराबर होगा। लिमिट निकालने का तरीका आप लोगों को पता है, लॉपिटर रूल भी आप लोग जानते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, चूंकि बोर्ड एग्जाम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो गया है और ये चैप्टर आ रहा है उसी में, तो हम यहाँ पे किसी भी तरीके से बना सकते हैं। लॉपिटर रूल चूंकि स्कूल सिलेबस में नहीं है लेकिन अब आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी आंसर लाना। तो हम यहाँ पे लॉपिटर रूल लगाते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो a का पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, a का पावर x log a। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, 2x + 2 * log 2 आएगा। 16 तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। यहाँ पे 4 का पावर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 4 का पावर x log 4 आया और ये कंप्लीट किसके बराबर होगा, k। और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 2। अब हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 2। तो अगर हम x की जगह पे 2 रखें तो आप खुद देखिए ये क्या बनेगा, 2 का पावर 4 बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 4 का पावर 2 बनेगा। ये आपके पास है log 2 और नीचे हम log 4 को log 2² = k कह सकते हैं। ये और ये कैंसिल हुआ, यहाँ से 2 नीचे आएगा, log m का पावर n। log m का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, k = 1/2। तो k = 1/2 आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहां कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है एट 0 पे। ये कंटिन्यूअस है कहां पे, एट 0। तो आपसे k का वैल्यू पूछा गया। तो गौर करें ये 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा गया है, k का वैल्यू। तो देखिए 0 पे इक्वालिटी भी है तो f0 तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए x के यहाँ पे 0, x के यहाँ पे 0 रखे, ये 1/-1 बनेगा। तो 1/-1 कितना आ जाएगा, -1। तो -1 निकल गया। यहाँ से आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकल सकता है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। हम इसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। हम इसको ऊपर वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं। लॉपिटर रूल अप्लाई हम करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2 √x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 √1 + kx। फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इंटू क्या आ जाएगा, k। फिर माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 √1 - kx। फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -k। ये मेरे पास आ गया। अब नीचे का डिफ्रेंशिएशन तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगा। अब हम x के जगह पे 0 रखे तो देखिए ये 0 बनेगा तो ये क्या आया, k/2। यहाँ पे 0 रखे तो ये क्या बनेगा, माइनस प्लस, तो ये भी k/2। तो ऊपर आपके पास k/2 + k/2 आ रहा है और ये बराबर किसके होगा, -1 के बराबर होगा। तो ये -1 k/2 + k/2 क्या आपका बनेगा, k बनेगा। तो k = क्या आ गया, -1। तो आप देख सकते हैं आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए हम कहीं भी पूरा प्रोसेस नहीं लगा रहे,
हम आराम से जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा वहां लॉपिटल रूल लगा के लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, जहां से राइट हैंड लिमिट निकलेगा वहां से लॉपिटल रूल लगा के हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है प्रॉब्लम को लंबा खींचने का, आपको हमेशा समय बचाना है तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन दिस इज डिफाइंड। यहां पे फंक्शन को डिफाइंड किया गया कैसे कि एफ एक्स जो है वो एक्स माइनस 4 बाई मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस ए है। कब? जब एक्स लेस देन 4। देखिए कितना आराम से बनता है, एक्स लेस देन 4 तो यहां से क्या निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जरा सोचिए, एक्स का वैल्यू अगर 4 से कम है, एक्स का वैल्यू अगर 4 से कम है तो मॉड के अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं। अगर x का वैल्यू 3.99 है तो 3.99 माइनस 4 तो मॉड के अंदर नेगेटिव। हम जानते हैं मॉड के डेफिनेशन से कि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव होता है, अगर मॉड के अंदर क्या होता है, नेगेटिव, तो मॉड खुलता बाहर में क्या आता, माइनस। और अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव होता है तो मॉड खुलता बाहर में क्या आता, प्लस। तो यहां पे मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा, मतलब मॉड खुलेगा बाहर में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, x माइनस 4 और नीचे क्या बना, माइनस एक्स माइनस 4 प्लस ए। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 प्लस ए। ये आपका कौन सा लिमिट आया, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए बढ़े अगर, तो यहाँ पे देखिए x क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 4, मतलब x का वैल्यू 4 से बड़ा होगा, x का वैल्यू 4 से बड़ा। तो अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 4 से बड़ा वैल्यू रखें, जैसे 4.1 या 4.2, तो अब बताइए मॉड के अंदर कैसा क्वांटिटी आएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आया, ऊपर पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 4 और नीचे भी x माइनस 4 प्लस बी आया, ये कैंसिल होके क्या बचा, 1 प्लस बी। तो आपके पास राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 1 प्लस बी आया और वैल्यू एट 4 कितना दिया हुआ, a प्लस बी। तो ये तीनों आपस में बराबर होगा, तो a प्लस बी एक बार किसके बराबर हुआ, -1 प्लस ए और ए कैंसिल हो गया, b का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, -1। फिर a प्लस बी एक बार किसके बराबर होगा, 1 प्लस बी के बराबर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस बी के बराबर, यहां से b और b कैंसिल हो गया, a का वैल्यू क्या आ गया, 1। हमको वैल्यू किसका निकालना, अच्छा a और b का ही वैल्यू निकालना था। तो देखिए a 1 आया और b का वैल्यू -1 आया, तो a 1 और b का वैल्यू -1। यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही, ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए आपका दिया हुआ f(x) क्या दिया, 1 डिवाइड बाई x प्लस 2। तो पूछा देन एट विच पॉइंट द कंपोजिट फंक्शन दिस, ये कंपोजिट फंक्शन के बारे में कह रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम f ऑफ f(x) निकालते हैं। तो f ऑफ f(x), गौर करें, f ऑफ f(x), यहां पे देखिए x है तो यहां पे क्या है, x। यहां पे आपके पास है f(x), x के यहाँ पे क्या रखेंगे, f(x) रखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई f(x) प्लस 2 आया। अब f(x) का वैल्यू खुद क्या है, 1 डिवाइड बाई x प्लस 2, तो इस f(x) के जगह पे रख दे, तो ये 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम हम ले तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ये 2x प्लस 4, नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 2, ये x प्लस 2 ऊपर चला गया तो ये x प्लस 2 और नीचे आपका क्या आ रहा है, 2x प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 2x प्लस 5 आ गया। हम आपको बताए थे कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0 होगा। तो कहाँ पे 0 होगा, इसको 0 से इक्वेट करें, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा, -5/2, मतलब ये जो फंक्शन है x इक्वल टू -5/2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखिए x इक्वल टू -5/2, ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, x इज इक्वल टू -5/2 पे। तो ये था एक प्रॉब्लम। मॉड का प्रॉब्लम आपको बनाने का कोई जरूरत नहीं है, मॉड का प्रॉब्लम हमेशा कंटिन्यूअस होता है, मॉड का प्रॉब्लम हमेशा कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। यहां देखिए मॉड x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, ये हर एक जगह पे कंटिन्यूअस। यहां क्या पूछा गया, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। ऑप्शन देखिए 0 पे नो, -1, 0, -2, इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। क्यों नन ऑफ दीज, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस कभी होगा ही नहीं। फिर यहां पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपसे a का वैल्यू पूछा गया, ठीक है।
जहां पे कह दिया है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आप देख सकते हैं ये फंक्शन आपका कह दिया है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। आपसे ए का वैल्यू पूछा गया, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दे, एक्स क्या पे 2 रख दे, एक्स क्या पे क्या रखे 2, तो देखिए ये 2 × 2 क्या बनेगा 4, 4 - 1 क्या बनेगा 3, तो 3 आ गया। और ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर, तो आंसर कौन सा होगा, ए = 3। कोई जरूरत नहीं है बनाने का। अगर कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम को आप चाहें, स्कूल लेवल प्रॉब्लम को, तो बिना पेन और कॉपी का बना सकते हैं। याद रखिए, देखिए ये सब बिना पेन और कॉपी का ही बनता है, दूसरे का जरूरत भी नहीं पड़ा, इसका जरूरत भी नहीं पड़ा। अगर आप यहां से निकालना चाहे तो भी निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पे x के यहाँ पे 2 रखे राइट हैंड लिमिट, तो ये 2 + 1 क्या बनेगा 3, तो भी a का वैल्यू क्या आ रहा है 3। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द फंक्शन f(x) इज दिस। कह दिया कि ये कंटिन्यूअस है, कहां पे, 0 पे। तो 0 पे कंटिन्यूअस है, तो पूछा क्या गया, k का वैल्यू। देखिए ये भी तुरंत बन जाएगा डायरेक्ट। कंटिन्यूअस क्या दिया, हम इसको यूज नहीं करते, हम यहां पे दूसरे वाले से निकाल देते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, इससे राइट हैंड लिमिट निकलेगा, x कह रहा है 0 से बड़ा। तो अगर x 0 से बड़ा होगा तो आप खुद बताइए, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी वो पॉजिटिव होगा, और मॉड के अंदर अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड खुलता बाहर में क्या आता है, प्लस। मॉड x का डेफिनेशन आपको याद रखना है, याद रखे, अगर ये x होगा, मॉड खुला बाहर में प्लस x आया, कब, जब x > 0 होगा। और मॉड खुलेगा बाहर में माइनस x आएगा, कब, जब x < 0 होगा। तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड को खोले बाहर में प्लस x, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी है मॉड को खोले बाहर में माइनस। यहां पे देखिए x पॉजिटिव कह रहा है, मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो मॉड खुलेगा बाहर में क्या आएगा, x आएगा, तो ये x/x कट के क्या हो गया 1, मतलब राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, और वैल्यू एट 0 क्या दिया हुआ k, तो k का वैल्यू क्या आएगा 1, तो k = 1। यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी। देखिए इसका जरूरत भी नहीं पड़ा, तो थोड़ा सा सोच के समझ के अगर इसको आप निकालेंगे तो अननेसेसरी का टाइम जाएगा, रिजल्ट वही आएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए कैसा प्रॉब्लम है, मॉड cos x है, मॉड cos x। cos x हम आपको मॉड के बारे में क्या बताएं कि मॉड हमेशा कंटिन्यूअस होगा, मॉड हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन भी हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस। यहाँ पे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये कहीं डिसकंटिन्यूटी होगा ही नहीं होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो ये आंसर भी सही होगा, आंसर डी। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस किए, ध्यान दें, इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस किए लिमिट्स के बारे में, फिर कंटिन्यूटी का कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद 10 प्रॉब्लम यहाँ पे डील किए, और 200 प्रॉब्लम को हम कोशिश किए कि बिना पेन और कॉपी का बनाने का। तो हमेशा याद रखें, कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट बना सकते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत आसान होता, थोड़ा सा अगर ध्यान से समझ के हम पढ़ें तो। अब मॉड के प्रॉब्लम हमेशा कंटिन्यूअस होगा, डिनोमिनेटर में मॉड के साथ अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो वहाँ पे थोड़ा चेक करें। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, याद रखें, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा, और अगर फंक्शन इन्फिनिटी होता है तो वो डिसकंटिन्यूटी होता है, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसलिए फंक्शन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इन सारे प्रॉब्लम को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये 10 प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था जो कि हम यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बावजूद अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है कंटिन्यूटी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।